भी वहां से निकलकर सामने आ रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पाटन से, लेकिन इन सब के बीच जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वोट डाल दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पाटन से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वोट डाल दिया है, वोट कास्ट करके वो बाहर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही देखिए जरा वहां पर, क्योंकि अब उनकी प्रतिक्रिया के लिए सभी मीडिया कर्मी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री मीडिया के सामने कुछ कहें। वोट उन्होंने डाल दिया है और वोट डालने के बाद जैसे उनका कोई रिएक्शन आता है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो ये मुस्कुराहट क्या आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 75 बार के साथ साथ सीएम वो हाईकमान करेगा। राहुल गांधी ने कहा है कि पहली बार साइन किया था, इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साइन बड़प्पन है उसका इशारा जो भी समझे आप। बहुत बढ़िया, चलो अरे भाई अपना माइक खा लिया, हाथ में फंस गया भैया, सिक्योरिटी साहब आपके उसमें माइक फंस गया। तस्वीरें जरूर निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ एक बातें भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही, लेकिन प्रॉपर रिएक्शन अभी तक निकलकर सामने नहीं आया। जैसे ही रिएक्शन निकलकर सामने आता है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसे बोलना शुरू करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। वोट उन्होंने डाल दिया है। सर पहला रिएक्शन आपका, मैंने पकड़ा वो संविधान में जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का मैंने भी प्रयोग किया और अपना मत डाला है। सर जीत का कितना कॉन्फिडेंस है आप? जीत का पूरा विश्वास है। जिस हिसाब से मतदाता घरों से निकलकर मतदान केंद्र में पहुंच रहे हैं और एक उत्सव जैसा माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ में, और पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। आपने एक बहुत अहम घोषणा की थी और वो वोट शेयर आपको कितना लगता है कि कांग्रेस के लिए बहुत लाभदायक होगा? कौन सा? औरतों को लेकर जो आपने अच्छा, घोषणा की है। हाँ, लक्ष्मी पूजा के दिन हमने जो घोषणा की कि लक्ष्मी पूजा के दिन छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हम सरकार बनने के बाद लॉन्च करेंगे और प्रत्येक महिला को 15,000 रुपया साल का देंगे। भैया राजधानी में लगातार मारपीट की घटनाएं घट रही है, राजधानी में मारपीट की घटनाएं घट रही है। कल भी युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका सर फोड़ दिया गया। इस प्रकार की घटनाएं क्यों? भारतीय जनता पार्टी लगातार हिंसा में उतारू है, ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित है। बिल्कुल राम जी की कृपा हम पे बनी हुई है, क्योंकि ये कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़, और भांजा राम तो हमारे भांजा लगते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आपने सुना, वो एक तरफ जहां लक्ष्मी योजना का जिक्र करते नजर आए, जिसके तहत महिलाओं के खाते में 15,000 रुपए डालने की जो उन्होंने घोषणा की थी उसका एक बार फिर से जिक्र करते नजर आए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने का दम भरा उन्होंने, तो वहीं बीजेपी पर हिंसा करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ एक घटनाएं जो हो रही हैं उसके पीछे बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाथ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा यही वो जन्मे और अब उन्होंने अपना वोट डाल दिया है। मोहित हमारे साथ सीधा जुड़े हुए पाटन से। मोहित, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वोट डाल दिया है, क्या जानकारी? या थोड़ा साइड हो जाओ। हेलो मोहित, सीएम भूपेश बघेल ने वोट डाल दिया अपना, बताइए क्या जानकारी? हेलो हेलो मोहित, आपकी आवाज हमारे पास आ रही है, बोलिए। हेलो, मोहित तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मोहित, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मोहित के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो पूरे लाव लश्कर के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाटन विधानसभा सीट मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहीं से चुनावी मैदान में, यहीं से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र, और अभी उन्होंने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद आपने उनका रिएक्शन सुना, वो ये कहते नजर आए कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी पर ही जनता भरोसा जताने वाली है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। दूसरी तरफ नेता जीत को लेकर दम भी भर रहे हैं, लेकिन ये तो 3 तारीख को पता चल पाएगा कि आखिर किसके खाते में और कौन सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वोट डाला था। पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो सबसे पहले वहां
पोलिंग ऑफिसर के पास पहुंचे। उसके बाद उन्होंने स्याही लगवाई और फिर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। भूपेश बघेल जी हैं, इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। लोकतंत्र की स्याही लगा के आप आए हैं, क्या रुझान लग रहा है? क्योंकि 12 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 2 बजने वाला। जी, कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त माहौल है। सभी तरफ जो खबरें आ रही है वो कांग्रेस के पक्ष में है। हम देख रहे हैं कि लगातार धुआंधार आपने प्रचार किया, पसीना आपने बहाया है, तो क्या टारगेट है? जी, इस समय 75 पार का टारगेट शुरू से लेकर चल रहे हैं और अभी भी पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ की जनता पे, हमें 75 सीट में जीत दिलाएगी। किसानों की कर्ज माफी, केजी से पीजी तक की पढ़ाई, 32 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी, कितना बड़ा मुद्दा, मतलब 15,000 रुपए प्रति वर्ष महिलाओं के खातों में। ये सारे मुद्दे हैं जो आम जनता के दिलों को छूने वाली है और इसका लाभ हमको मिलेगा क्योंकि हमने 5 साल सेवा की, उसको इसलिए भरोसा है सबको। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि पसीना आपने बहाया है, मेहनत आपने की है, तो क्या माना जाए क्योंकि जनता चाहती है कि सूबे की कमान आप ही संभालें, तो क्या कहेंगे? और हाईकमान तय करेगी। तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, जिनका ये कहना है कि पार्टी वाला कमान तय करेगी, लेकिन जो मुद्दे खासतौर पे रहे हैं उन मुद्दों के सहारे कांग्रेस पार्टी ने जो है आज अपना जो है कैंपेन किया और आज मताधिकार का इस्तेमाल सपरिवार भूपेश बघेल ने किया है। और हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डालते हुए नजर आए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपने उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की और वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि सीएम फेस को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला आला कमान लेगा, चुनाव हम लेकिन जीत रहे हैं, दम भरते हुए नजर आए। 75 पार की बात कहते हुए दिखाई दिए हैं, अपनी तमाम योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि इसका सीधा इंपैक्ट मिलता नजर आएगा, हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। मोहित, अगर आप तक आवाज मिल रही है तो जिस तरीके से आपने उनसे बात की थी वो हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। आपने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो बातचीत की वो हमने सुनवाया और सीएम भूपेश बघेल अपने वोट को डाल चुके हैं, अपने परिवार के साथ वो पहुंचे पाटन विधानसभा सीट। लेकिन इस सीट पर सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला है, इसलिए क्योंकि एक तरफ सीएम भूपेश बघेल, दूसरी तरफ चुनावी मैदान में उनके सामने उनके भतीजे विजय बघेल टक्कर दे रहे हैं, तो वहीं जेसीसीजे की तरफ से